ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो बोरियों में डालकर फेंक दिए। ऐसे अफसोसनाक बदतरीन पुरतशद्दुद वाक़े पर न सिर्फ इंसानियत खून के आंसू होती है बल्कि मनो मिट्टी तले दफन हो जाती है। ऐसे अफसोसनाक शर्मनाक वाक़यात न सिर्फ मिडिल क्लास लोगों में बल्कि अब तो एलीट क्लास लोगों में भी आम होते जा रहे हैं। ये अफसोसनाक वाक़या कहाँ पर, कैसे और क्यों पेश आया? मज़ीद बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक शर्मनाक पुरतशद्दुद वाक़या, होलनाक वाक़या डस्का के नवाही गांव में पेश आता है, जहां पर सास अपनी दो बेटियों और ख़ानदान के कुछ अफराद के साथ मिलकर अपनी बहू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। ज़ारा नामी लड़की के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर उसको 2 बोरियों में डाल के फेंक दिया जाता है ताकि उसका जिस्म मिल ना सके। ना सिर्फ उसके जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं बल्कि उसका सर चूल्हे पर जलाकर राख बनाकर गोश्त कीमा बनाकर उसके सर को अलग से बोरी में डालकर उसको फेंक दिया जाता है ताकि उसके जिस्म की, उसके चेहरे की शनाख्त ना हो सके। नाज़रीन, इस पुरतशद्दुद वाक़ये की खबर जब लड़की के घर वालों को पहुंची होगी तो वालिदैन पे क्या क़यामत गुजरी होगी। ज़ारा का क्या कसूर था? ज़ारा का कसूर सिर्फ ये था कि वो खूबसूरत थी। ज़ारा का कसूर ये था उसका शोहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। कसूर ये था कि उसका शोहर बैरूने मुल्क रहता था, उसके पास नहीं रहता था। सिर्फ इस कसूर की बिना पर उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको इस तरह से कत्ल किया, इस तरह से मारा कि इंसानियत भी मनो मिट्टी तले दफन हो जाती है। मकाफाते अमल भूल जाता है, क़यामत भूल जाती है, खुदा भूल जाता है, रसूल भूल जाता है, इस्लाम भूल जाता है, तालीमात भूल जाती है, तहजीब भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। जब आप ऐसा कोई वाक़या करते हो, आपके ऊपर सिर्फ इब्लीस और सिर्फ शैतान हावी होता है। आपके साथ जो दुनिया और आखिरत में जो अंजाम होना होता है वो सब भूल जाता है। ऐसे वाक़यात पर ज़ारा के घर वालों पर तो जो क़यामत डली है, जो क़यामत ढली है, उनके वालिदैन को तो ये बताया गया कि ज़ारा का किसी और इंसान के साथ, आशना के साथ ताल्लुक था और वो उसके साथ भाग गई है, उसके साथ चले गई है। वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की होती है, जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से पाला होता है, पढ़ाया होता है, लिखाया होता है, उसको इस मुकाम पर पहुंचाया होता है, उनकी तालीम और तरबियत की होती है। वालिदैन को पता होता है मेरा कौन सा बच्चा किस अमल का है, किस कैटेगरी का है, किस अंदाज का है, किस तौर और अतवार का है। वालिदैन को बखूबी अंदाजा होता है इस बात का। वो लड़की, वो लड़का, वो बच्चा जो आपकी सरपरस्ती में 2, 3, 4, 5, 6 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से आया होता है, आप उसको इतना अच्छा नहीं समझ सकते जितना अच्छा उसके वालिदैन समझ सकते हैं, जिन्होंने उनको पैदा किया, उसको पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, जवान किया, उनको तालीम दी, उनकी शादी की। वो अच्छे से जानते हैं उनका बच्चा किस तरह की नेचर का है। और आप उनके वालिदैन को ये कह दें कि आपका बच्चा नाजायज़ ताल्लुकात में था, आपका बच्चा बुरी आदत में था, बुरे अतवार में था, फिर आप उनके बच्चे को इस तरह कत्ल कर दें और फिर आप झूठ बोलें, तो ऐसे अमाल जो है ना सिर्फ उनका मकाफाती अमल इस दुनिया में भी होता है बल्कि उनका मकाफाती अमल आखिरत में भी होता है। ज़ारा की मुजरिम, उसकी सास, उसकी ननंदे सब पकड़े गए हैं। अब उनके साथ जो मामला होगा वो तो कानूनी कार्रवाई होगी। मेहरबानी खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को शादियां करके ये मत समझें कि आपने अपने सरों से बोझ उतार दिया। ये आपके फ़र्ज ज़रूर है पर आपके बोझ नहीं है। उनको इस तरह रुखसत मत कीजिए कि उनकी तरफ आप पलट कर भी मत देखें। अपनी बेटियों के ख़ुसूसन ससुराल वालों पर नज़र रखिए, उनके पास आए, उनके पास जाए, रोज़मर्रा की बुनियाद पर हर 1-2 दिन बाद उनसे बात करें, उनसे पूछा करें क्या मामलात हैं। जिस तरह आप अपने घर में अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं, उनकी शादियों के बाद भी उनसे वही ताल्लुक़ निभाएं, उनसे वही उनका फ़र्ज़ अदा करें जो आप उनकी शादी से कबल उनका अदा करते थे। अपनी बच्चियों पर नज़र रखें, उनसे पूछा करें, उनको लोगों के, ससुराल वालों के रहम करम, बेजुल्म सितम पे मत छोड़े। बेटियां बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपने वालिदैन
والدین کی پریشانیوں کو دیکھتے، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کر جاتی ہے، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری ماں کو پریشانی نہ ہو، لیکن وہ یہ ظلم و ستم سہتی بالآخر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ برائے مہربانی اپنی بیٹیوں کو رخصت کرے اور کوشش کرے کہ ایسے انسان نما جانوروں کے ہاتھوں میں مت دے جن کی چہروں پر تو تعلیم کی ڈگریوں کی جو پرچیاں ہیں وہ لٹک رہی ہیں، لیکن اندر ان کے ابلیس اور حیوان جو ہے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اگر بیاہیں تو ان کے حال احوال جانتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں، کیونکہ یہ خون آپ کا ہے، یہ لوگوں کا نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو ہوگا، آپ کو ہے، اس کا لوگوں کو نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں پہ قدر کریں، ان پہ نظر رکھیں، ان کو لوگوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔